जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो एमपीडेट वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इस छोटे से वीडियो में सॉल्व करके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 135 एंड इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल इज। देखो, एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण, देखो एक त्रिभुज बना लिया हमने, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ट्राइंगल बना सकते हैं। इसका एक एक्सटीरियर एंगल 135 है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री। अब इसके बाद में उसके जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी के इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो 135 है वो इसके अपोजिट दो एंगल जो इंटीरियर होता है उनके सम का बराबर होता है, यानी x प्लस एक्स मिल करके इसके बराबर होंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 135 का आधा कर देना है। जब हम 135 का आधा करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 67 1.5 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल्स कितने के होंगे, 67 एंड 1.5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है। बाहर का एंगल अंदर के बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और हमसे बोला गया, मान लो कि ये जो एंगल C है वो है आपका 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये वाली साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सामने कितना बन रहा है, 40, तो इसके सामने भी कितना बनेगा, 40, यानी ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40। बस ये इसका कॉन्सेप्ट था, जो भी दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और क्योंकि ये दोनों 40-40 हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 बचेगा। तो जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी। सबसे बड़ा एंगल कौन है, 100, तो 100 के सामने कौन सी साइड है, BC, तो BC सबसे बड़ी साइड होगी। देखो एक क्वेश्चन है, इन अ सर्कल सेंटर्ड एट A। हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, इसका सेंटर कहाँ रखना था, A पर, तो A पर इसका सेंटर रख दिया। एंगल बिटवीन AB एंड AD इज 80 वेयर पॉइंट BD लाई ऑन अ सर्कल। तो जो BD पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट क्या है, D, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो एंगल इनके बीच का कितना है, 80 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो अपना कितना है, 80 डिग्री। अब बाहर कोई पॉइंट एक C है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, C पॉइंट। जब हम B और D को C से मिलाते हैं तो इसके बीच का एंगल हमें पता करना है कि BC और DC के बीच का एंगल क्या होगा। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो A और C पे एंगल बन रहे हैं, एंगल एट A प्लस एंगल एट C, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला 80 है तो वो कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरीके से जो एंगल C है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि इससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। पहली चीज़ तो इस पे यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू p होती तो स्क्वायर पे जाते हैं तो ये हो जाता है p का स्क्वायर, और अगर हम प्लस पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। अगर हम माइनस में जा रहे होते तो माइनस का 2 आ जाता। तो यहाँ पे p की जगह कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 11। इनमें से हमें वो नंबर ढूंढना है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमने लिखा 1 2 3 0 3 2 1। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आप इनके इवन नंबर वाले प्लेस पे और ऑड ऑड वाले प्लेस पे क्या क्या है उनका सम कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से मैच कर लिया। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 3 कितना होगा, 7, 7 और 1 कितना हो रहा है, 8। से आपने ऑड वाले का सम कर दिया तो उसमें से माइनस कर दो इवन वाले के सम को। 2 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 4, ये आ रहा है 4।
तो भाई ये 11 से नंबर तभी डिविजिबल होता है जब ऑड प्लेसेस का सम करके उसमें से इवन प्लेसेस के सम को माइनस, या उल्टा भी कर सकते हो आप, इनका जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 का डिविजिबल होना, 11 से उसको डिविजिबल होना चाहिए। बट 4 आ रहा है ना, तो ये 0 है ना ही 11 से भी डिविजिबल है। तो कौन सा नंबर इनमें से ऐसा है जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा? तो 1 2 3 0 2 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही वो नंबर हो जाएगा। आप इन तीनों ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। माइक्रो टीचिंग वॉज ब्रॉट टू इंडिया। भाई इंडिया में कौन लेके आया था माइक्रो टीचिंग को? तो एक पस्सी करके थे, डॉक्टर पस्सी, वो इंडिया में माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। ओवरऑल इसका श्रेय DW एलन को जाता है, बट स्पेसिफिकली इंडिया में लाने का काम किसका था? डॉक्टर पस्सी का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं इक्वेशंस में, जिसको हम बोलते हैं ये इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स होते हैं। क्या होता है कि जनरल इक्वेशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके रेशो निकालते हैं। अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशो इक्वल नहीं आता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। ठीक है, ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। अगर ये पहले ही रुक जाए, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर चलेंगे तीसरे की तरफ, c1 अपॉन c2, और ये दोनों इक्वल होने के बाद अगर ये रुक गया तीसरा वाला, तो फिर इसका एक भी हल नहीं होगा। क्या बोलेंगे हम? नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों पास हो गए, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, तो फिर इसके अनेक हल होंगे, मतलब कई सारे हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 का रेशो निकालते हैं। 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10। तो भैया सब तो कैंसिल हो रहा है, 1 1 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 1 1, तीनों आपस में बराबर हैं। और जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको इसको सॉल्व नहीं करना होता है, और अगर कोई हल नहीं होता तब भी सॉल्व नहीं करना होता है, और जब एक हल होगा तब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के जो 5-6 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, उनमें से कुछ क्वेश्चन उठाए थे, और जिसमें से कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिले। होप आप लोगों को क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें।